नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज एक्सपर्ट में। मित्रों, आपको बता दूं कि दूसरा लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला है और इसमें एक हफ्ते से कम का वक्त बचा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संकेत दे दिया है और यह संकेत दिया है पीएमओ में अफसरशाही में एक बड़ा फेरबदल करके। दरअसल आपको बता दूं कि पीएमओ में कई अफसरों को इधर से उधर किया गया है और जिससे एक बात का सीधा संकेत दिया जा रहा है कि आगे कठिन चुनौती आने वाली है और इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि इसके अलावा खबरें यह भी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ में तैनात अफसरों को यह सख्त आदेश दिया है कि किसी भी तरीके की कोताही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी राहत के कामों में। तो पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, क्या आप उनके साथ हैं। कमेंट में अपनी राय बताइएगा। साथ ही साथ इस खबर को शेयर जरूर करें और न्यूज स्पीड को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको देश हित से जुड़ी हर खबर मिलती रहे। फिलहाल आपको बता दूं कि पीएमओ में बड़ा फेरबदल किया गया है और पीएमओ में तैनात 2 अधिकारियों को 2 अहम मंत्रालयों के प्रमुख के तौर पर नियुक्ति करते हुए यह संदेश दे दिया गया है कि राहत के कामों में अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल आपको बता दूं कि पीएमओ में तैनात एडिशनल सेक्रेटरी तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात किया गया है। वहीं पीएमओ में तैनात ही दूसरे अधिकारी एके शर्मा को लघु और छोटे मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक मंदी से निपटने के लिए इन दोनों मंत्रालयों का अहम योगदान होने वाला है और ऐसे में पीएमओ से जो अफसर थे पीएमओ के, उन्हें इन मंत्रालयों में भेजा गया है। आपको बता दूं कि एके शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2001 से हैं और मौजूदा समय में सबसे पुराने सहयोगी हैं। पीएम मोदी ने पिछले दिनों यह संकेत भी दिया था कि अगले कुछ दिनों में मझोले और छोटे उद्योग के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है। तो इस पैकेज को लागू करने की जिम्मेदारी अब एके शर्मा पर आ सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि तरुण बजाज पर पूरे पैकेज की सेंट्रल मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रह सकती है। आपको बता दूं कि इसके अलावा खबरें यह भी आ रही हैं कि पीएम मोदी ने सभी अधिकारियों को यह सख्त संदेश दे दिया है कि अब राहत के कामों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी या कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। दरअसल आपको बता दूं कि पीएम मोदी का यह दूसरा टर्म है और पीएम मोदी ने पहले टर्म के अनुभवों से सबक लेते हुए यह साफ संदेश दिया था कि कई बार ब्यूरोक्रेसी जरूरी चीजों को अटकाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उन्होंने यह साफ संदेश दिया है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से पीएमओ में यह फेरबदल किया गया है, ये इसी का एग्जाम्पल माना जा रहा है। आपको बता दूं कि इसके अलावा अहम फेरबदल में स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 30 अप्रैल के बाद 3 महीने का कार्य विस्तार दिया गया है, यानी एक्सटेंशन दिया गया है और वो महीने के अंत में यानी अप्रैल के अंत में सेवानिवृत्त होने वाली थी, लेकिन कोरोना पर चल रहे काम के कारण उन्हें यह विस्तार दिया गया है। आपको बता दूं कि प्रीति सूदन को प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त कोरोना से लड़ाई में आंख और कान माना जा रहा है। प्रीति सूदन ही वही महिला है जो हर राज्य से कोऑर्डिनेट करती हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं पीके मिश्रा, उन तक ये खबरें पहुंचाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि वुहान से जो भारतीयों को निकाला गया था उसमें भी प्रीति सूदन की अहम भूमिका रही थी। या यूं कह सकते हैं कि अगर आपको कोरोना से लड़ाई में पीएमओ तक जाना है तो प्रीति सूदन पहली सीढ़ी कही जा सकती हैं जहां से आपको जाना होगा। तो प्रीति सूदन इस वक्त आंख और कान बनी हुई हैं और ऐसे में प्रीति सूदन का जो कार्य विस्तार है उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव स्तर पर विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी नियुक्त किया गया है और ऐसे में पूरी संभावना है कि नए स्वास्थ्य सचिव यही हो सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नागेंद्र नाथ सिन्हा की नियुक्ति की गई है और सिन्हा आपको बता दूं कि फिलहाल गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है और वो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर कैडर के 1987 बैच के अधिकारी हैं। इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि मंत्रालय के सचिव एमएम कुट्टी इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके अलावा सीबीएसई की प्रमुख अनीता कारवाल को शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है और आपको बता दूं कि ये 1988 बैच की गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। तो ये अहम फेरबदल किए गए हैं पीएमओ में।
जिनसे यह साफ संकेत है कि लड़ाई आगे लंबी चलने वाली है और इस लड़ाई में पीएम मोदी किसी भी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ पूरी निगाह इस सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी, राहत कामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्प्रिट, तो न्यूज स्प्रिट को सब्सक्राइब करें। बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।